हेलो एवरीवन। आई होप यू मिस्ड मी। नहीं, डेफिनेटली यहाँ पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है आप लोगों से ये बोलने का कि मिस किया कि नहीं किया। और आपको करना भी नहीं चाहिए मुझे मिस, बिकॉज मैं थोड़ा सा केयरलेस टाइप पर्सन हो गया था। ये कहना ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। नहीं गाइज, एक्चुअली मैं पर्सनली काफ़ी अगेन एज यूजुअल लाइफ, यू नो, हेल्पिंग मी आउट टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स, कैसे ज़िंदगी चलती है। कुछ चीज़ें मैं सीख रहा हूँ अभी एट दिस एज, एंड मैं डेफिनेटली बिजी था और कुछ चीज़ों को हैंडल कर रहा था। एंड आई वॉज लाइक हैविंग एन एक्सपीरियंस, बट नॉट फॉर अ गुड रीज़न। कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, ये नहीं कहूँगा मैं। डेफिनेटली बैड था, बहुत बैड था। मैं अपने पर्सनल लाइफ से बहुत परेशान था। मैं फाइनेंशियल लाइफ से बहुत परेशान था, जो अभी चल भी रही है। आई एम स्ट्रगलिंग ऑन दैट। और मुझे ये भी पता है कि मैंने उन सब लोगों से हेल्प मांगी जिनसे मैं मांगना चाहता था, उन्होंने किसी ने हेल्प नहीं की। सो आप समझ सकते हो कि जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो तो योर माइंड इज़ कम्प्लीटली सक्ड ऑफ। आई मीन, कुछ दिमाग में रहता नहीं है। बस यही रीजंस हैं, यही प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ। हाँ, आई एम डूइंग माई वर्क, आई मीन डूइंग माई जॉब, बट यूजुअली मैं ये सारी वीडियोस लेट नाइट्स बनाता हूँ ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। आई कैन वर्क प्रॉपरली एज वेल, एंड द होल पर्पज टू शेयर माई नॉलेज विद यू, ऑल ऑफ यू गाइस, कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहें, ग्रो करें, और जितना बेटर आपके जॉब प्रोफाइल में हेल्प हो सकती है। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, दैट इज़ वाई आई एम हियर। मैं यहाँ पे कोई और कंटेंट नहीं डिप्लॉय कर रहा हूँ या सजेस्ट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर एज मच एज नॉलेज आई कैन डू, सो दैट यू गाइज कैन रिलेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड। क्योंकि जैसे ही आप मार्केट में जाएंगे, दे आर लुकिंग फॉर द स्किल्स। वो सब चाहते हैं कि मुझे स्किल्ड पर्सन मिले, एंड दे नीड रियली अ गुड गाइज। तो गाइज, प्लीज़ आप जो भी टॉपिक्स मेरे साथ कर रहे हैं, ट्राई टू डू द प्रैक्टिकल्स, ट्राई टू लर्न इट फ्रॉम द स्क्रैच। एंड ये मेरी ट्राई रहती है कि मैं उन लोगों को भी बताऊं जिनको कभी कुछ सुना ही नहीं है इन टॉपिक्स के बारे में, और उनको भी समझ आए जो थोड़े एडवांस लेवल हैं या इंटरमीडिएट लेवल हैं। तो हम उन्हीं पे लेवल पे काम कर रहे हैं। एंड फाइनली मैं इतना ही कहूँगा कि विद गॉड ग्रेस मैंने बहुत कुछ सीखा, और मैं फाइनली उस ट्रैक पे आ गया हूँ। दैट्स द लास्ट थिंग आई कैन से। एंड डेफिनेटली मैं जाऊँगा नहीं, अगर जाऊँगा तो बहुत बड़ा रीज़न होगा। लाइकवाइज मैंने कंट्री छोड़ के जाना पड़ा, या ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अदरवाइज ये वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी, नॉट अ वेरी एब्सोल्युटली रेगुलर, बट आई विल ट्राई टू बी रेगुलर ऑल द टाइम। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें, स्पेशली ऑल दोज 9000 सब्सक्राइबर्स जो अभी भी हैं। एंड डेफिनेटली मैं सॉरी, मेरे लिए हमेशा कहना आसान तो नहीं होता, बट मैं अभी भी आपको सॉरी बोलूँगा, अपॉलॉजीज़ बोलूँगा फॉर अ डिले। और ये डिले मेरी तरफ से ही रहा है, ऑब्वियसली आपका कोई रीज़न नहीं है बीच में। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि वी आर वेटिंग फॉर द वीडियोज़ एंड ऑल दैट। एटलीस्ट किसी एक ने भी कहा है, आई डू केयर अबाउट दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। मुझे बहुत पर्सनली मतलब बहुत गिल्ट महसूस होती है कि जब भी मैं वीडियोस नहीं बना पाता। बट एनीवे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय लॉयल पीपल, एंड ऑफ कोर्स द पीपल टू हुम आई कैन ट्रस्ट। मैं आप लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ, दैट्स वाई आप यहाँ पर हैं। मैं वापस से दोबारा ये वीडियोस लोड कर रहा हूँ। बट एनीवे, वी आर हियर, एंड आज हम कुछ नया सीखेंगे, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ गोना हेल्प यू इन अ बिग टाइम फ्रॉम द सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट। क्योंकि देखिए, माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारी सर्विसेज को ऑफर करता है। उसमें से माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा जो सर्विस है, उनका एक टॉपिक है, उनका एक कॉन्सेप्ट है, जो इसको मैं नया कॉन्सेप्ट तो नहीं कहूँगा ऑब्वियसली। जो ये हमारा एंट्रा वेरीफाइड आईडी है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स बिन मोर देन 1 ईयर, लेकिन ये आ गया है। और मैं अभी ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर रही हैं। आई थिंक यू गाइज आर मे बी कॉन्सल्टेंट। आप यहाँ पर हो सकता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब हो, या आप किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी रोल पे हो। मैं श्योर हूँ कि आउट ऑफ ऑल ऑफ यू 93 to 95% लोगों ने इसको अभी तक डिप्लॉय नहीं किया होगा। सो दैट्स एग्जैक्टली, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, यू मे हैव मैनी थिंग्स इन योर माइंड, बट सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए वाई। आप ये सीख ही क्यों रहे हैं? तो पहले मैं ये बताऊंगा कि ये क्यों आपको सीखना ज़रूरी है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि ये होता क्या है, और
कैसे करना है, हम सब सीखेंगे इस वीडियो में, और वी आर गोना लर्न स्टेप बाय स्टेप। बट उससे पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पहले हम बात करेंगे हमारे रियल वर्ल्ड की, जो रियल वर्ल्ड में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके बाद हम डिजिटल वर्ल्ड में जाएंगे। क्योंकि गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेफिनेटली हमारा डिजिटल वर्ल्ड का है, क्योंकि हम ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और क्लाउड सिक्योरिटी ये सब सीख रहे हैं। तो डिजिटल जो पार्ट है ये उसका कवर होगा वहाँ पे। लेकिन जो रियल वर्ल्ड है आप डेफिनेटली जब पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, तो वेरीफाइड आईडी इस मोटिव से, इस बेस पे काम करता है, और मैं इसको इतना इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको लगेगा अच्छा बस इतना ही है, कॉन्सेप्ट यही है। बिकॉज गाइज अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट की, आई ओनली कैन से, आई गारंटीड यू कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। आई टुक पर्सनली 2 to 3 months टू लर्न दिस, बट जो मैं आपको अभी हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में जो मैं बता दूंगा, आप कहोगे ओके ये बस इतना ही है, सो यू गोना एंजॉय दैट। और सेड ओके हर्ष, ये तो काफ़ी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन में माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा समझाया हुआ है, आई विश गाइज माइक्रोसॉफ्ट जो हिंदी टीम है, वैसे देयर इज़ नो हिंदी टीम आई कैन से, बट अगर है तो थोड़ा सा आपके डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा ईजी कीजिए। दैट्स ऑल आई वांट टू से। यस, आपने टेक्निकली अच्छे से बता रखा है, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस, बट फॉर अ लेमैन, मैं अपने आप को लेमैन ही समझता हूँ बिकॉज आई एम ऑलवेज लर्निंग, दैट्स ऑल आई कैन से। तो ऑब्वियसली हमें बड़ा डिफिकल्टी होती है उन कॉन्सेप्ट्स को समझने में, बट डोंट वरी गाइस, इस वीडियो के बाद आई गारंटीड यू आपको वेरीफाइड आईडी का स्ट्रेट वे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड विदाउट अ ड्यू हम इसको स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू गिव माय इंट्रोडक्शन। Hey guys, welcome back again and thank you so much for being here. My name is Harsh Jangra and today we are going to learn something new. बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही important, Microsoft Entra Verified ID. इसके और भी नाम हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. So, let's begin. Damn, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा वेरीफाइड आईडी क्यों यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द एग्जैक्ट क्वेश्चंस। और इसीलिए आप यहाँ पर हैं और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इसका पर्पस क्या है और हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ हो रहा है। या वन थिंग इज़ ट्रू कि ये जो टॉपिक है वेरीफाइड आईडी, पहली बात तो ये थोड़ा पुराना टॉपिक है, मैंने शायद थोड़ा पहले भी बताया होगा या पीछे किसी वीडियो में बताया होगा। तो दिस टॉपिक इज़ नॉट न्यू नाउ, इसको आए हुए 1 साल 1.5 साल तो देखो हो चुका है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि यू कैन थॉरोली यूज़ दिस फीचर नाउ अ डेज। इट्स अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा फैमिली। ये जो टॉपिक है ये नया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आइडेंटिटी प्रोटेक्शन आ गया, आइडेंटिटी गवर्नेंस आ गया इन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा। उसी लिए जब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के बारे में बात करते हैं तो ये एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है, वेरीफाइड आईडी। देखिए गाइस, इसका इन शॉर्ट पर्पस क्या है, ये भी एक तरह से आइडेंटिटी प्रोवाइडर सर्विस है, नंबर 1। नंबर 2, इसका पर्पस सिंपल इतना ही है कि किसी ने कोई आइडेंटिटी क्रिएट की है, उसको ये अथॉरिटी प्रोवाइड करवाएगा कि येस दिस गाय आई नो हिम या हर, मैं उसे जानता हूँ और आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी सारी डिटेल मेरे पास है, मैं ऑथोराइज करता हूँ कि ये सही पर्सन है, दैट टू बी ऑल, दैट्स इट। बट यहाँ पर इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में एक माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा भी तो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर हम यूज़र क्रिएट करते हैं, जहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और शायद ये वो वैसा ही हो, बट नहीं गाइस, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। यू जस्ट नीड टू हैव अ वेरी स्लाइटली डिटेल अबाउट दैट गाय। मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ आ जाएगा कि यह पढ़ क्यों रहे हैं। और आई थिंक जितना मैंने अभी बताया है, थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन किया है इस टॉपिक के बारे में, उसी को थोड़ा सा समझते हैं एज अ रियल वर्ल्ड। बिकॉज मैंने जैसे बताया था कि पहले हम रियल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम डिजिटल वर्ल्ड में पहुँचेंगे कि ये काम कैसे करता है। और अभी हम रियल वर्ल्ड में, जैसे कि डे टू डे लाइफ में हम जो सिनेरियोज को फेस करते हैं, मैं उसी के थ्रू आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा। इमेजिन दैट आपने एक कार ली है, राइट? मैं कार बनाने की कोशिश करता हूँ, नॉट आई एम अ वेरी बैड ग्राफिक ड्राइवर, या आई कैन से दैट।
या ओके, दिस इज़ आवर कार, ये हमारी कार है, थोड़ी बैड है बट या यू गेट माई पॉइंट। उसके बाद ऑब्वियसली दिस इज़ मी विद वन आई एज ऑलवेज, एंड या आई नो अच्छा नहीं लग रहा है बट या, इफ़ यू वांट टू सी मी गाइज, कम ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल, आपको पता चलेगा। आई एम डूइंग वेरी वेल नाउ फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ी सी बॉडी वगैरह पे काम कर रहा हूँ, सो या इट्स गोना हेल्प यू एज वेल टू मोटिवेट योर सेल्फ। कहाँ से शुरू हुआ था बट हम यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं, ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू मूव अहेड विद आवर टॉपिक। तो देखिए ये पर्सन ने गाड़ी लिया, ठीक है, विच इज़ फाइन। तो वेरी फर्स्ट थिंग, आपको ज़रूरत क्या है इस गाड़ी के बाद? कॉमन सेंस है, यू नीड टू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आपको पता होना चाहिए गाड़ी को ड्राइव कैसे करना है, दैट्स फाइन। तो वेरी नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप गाड़ी को लेकर ऑन रोड निकलते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका है एक तरह का ड्राइविंग लाइसेंस, राइट? यू गेट माई पॉइंट, राइट? जब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, यू कांट ड्राइव द कार। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर कोई अथॉरिटी से कोई पर्सन आपको पकड़ता है, और पकड़ने का नाम जब आ ही गया है, so let me make a handsome person like from the government of India, yeah, with a smile. Is our police person, like मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ on road जो ड्यूटी पे है, and let me make a like smart guy with hairs, yeah, this is quite differentiate, आप कर पाएंगे दोनों में। तो ओके, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और ये पर्सन आया, ये बोला, हे मुझे लगता है कि यार यू आर नॉट 18 ईयर्स ओल्ड, और अगर 18 ईयर्स ओल्ड नहीं हो तो मुझे प्रूफ करो, क्योंकि आई नीड यू नो ड्राइविंग लाइसेंस फॉर दैट। क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस? ये कहेगा या आई हैव सम काइंड ऑफ लाइसेंस। वो कहेगा ठीक है, सम काइंड ऑफ लाइसेंस, व्हाट डू यू मीन? वो जैसे मैंने कहा कि आई एम डूइंग माई जिम राइट नाउ, सो इसने किसी एक जिम को एक मतलब जिम मेंबरशिप का कार्ड लिया हुआ है, ठीक है। सो जिम मेंबरशिप का कार्ड लिया हुआ है, उसके ऊपर उसने अपनी फ़ोटो लगाई हुई है, कुछ आइडेंटिटीज़ डाली हुई है, कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक नेम एंड ऑल दैट, एंड विद द एज ऑब्वियसली। तो उसने एज वहाँ पर 21 लिखवाया हुआ है, और उसने कहा या मैं आपको दिखाता हूँ। उसने जिम मेंबरशिप का कार्ड पुलिस को दिखाया। व्हाट डू यू थिंक गाइज, क्या ये काम करेगा? ऑब्वियसली नॉट। और उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि जो जिम मेंबरशिप का जो कार्ड है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जिस स्टेट में भी आप रहते हैं, राइट नाउ आई एम इन इंडिया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम लिया है, बट इमेजिन कीजिए आप किसी भी कंट्री में हैं, वहाँ पर उन्होंने उस जिम को एक ऑथराइज्ड यू नो काइंड ऑफ जिम प्रोवाइड नहीं करवाया कि यहाँ जो भी जिम में काम करेगा या जो भी आईडी जिम बना कर देगा वो मतलब जो आपके नेशन वाइड अथॉरिटीज से वेरीफाइड होगी, राइट? वेरीफाइड, अगेन द वर्ड इज़ वेरीफाइड। सो इसीलिए ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे थे कि जिम मेंबरशिप का कार्ड यहाँ पर काम नहीं करेगा, और कॉमन सेंस है कि वो रिजेक्ट करेगा उसको। वो बोलेगा, हे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो मुझे बताइए। अब ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में थोड़ा समझते हैं, आपको समझ आएगा। ड्राइविंग लाइसेंस कौन प्रोवाइड करवाएगा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज मैं अभी इंडिया में हूँ, मैं उसी का एग्जाम्पल दूंगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर अथॉरिटी है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी ने एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट असाइन किया है जो ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स को पहले कलेक्ट करता है। तो कहने का मतलब है, ये पर्सन यहाँ आया, उसने कहा ओके मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, विच इज़ फाइन। एक फॉर्म दिया, उस फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस थे, आपका नाम, आपका सरनेम, आपका एड्रेस, मेल फीमेल, जो भी आपका मतलब डिटेल्स हैं उसके बारे में, आपके पास एम्प्लॉयमेंट कोई ऑक्यूपेशन क्या है, या कोई भी जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, उन्होंने एक फॉर्म है, वो फॉर्म को डिटेल में दिया, और विद कुछ एडिशनल प्रूफ्स आपसे मांगे कि हे मुझे ये प्रूफ दो, मुझे ये प्रूफ दो। आपने वो सब एक फाइल में अटैच किया, और एक ऑब्वियसली आपका ड्राइविंग का एक तरह से टेस्ट हुआ, और उस टेस्ट के बाद आप डेफिनेटली एक फ़ीस जमा करते हैं गवर्नमेंट को, और उस फीस को जमा करने के बाद एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। और अब वो ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद ये पर्सन इसको बोलता है, हे नाउ यू कैन सी माई ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब ऑब्वियसली उस टाइम होगा, मैं यही इमेजिन कर रहा हूँ। और ड्राइविंग लाइसेंस को दिखाया, तो ये दो क्वेश्चन होंगे उसके माइंड में। पहली बात, मुझे लग रहा है यार ये ना 18 ईयर से ऊपर नहीं है, लेकिन प्रूफ करने के लिए अब उसने ड्राइविंग लाइसेंस तो दिखा दिया। अब ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे वेरीफाई करेगा? ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक होगा होलोग्राम, पॉसिबली हो सकता है कि होलोग्राम हो, और होलोग्राम अगर नहीं है तो वाटरमार्क हो। इन दोनों में से डेफिनेटली कोई ना कोई एक तरह का डिटेल्स अवेलेबल होंगी उस ड्राइविंग लाइसेंस पे, और इसके पास एक मशीन होगी जिससे वो वेरीफाई करेगा। और कुड बी अ नंबर, आप नंबर भी हो सकता है कि ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर होता है, वो रिकॉर्ड को चेक करने के लिए अपने पास एक मशीन होगी, उसको रिव्यू करेगा, वेरीफाई करेगा और उसको कहेगा ओके नाउ मुझे लग रहा है ये ड्राइविंग लाइसेंस फोर्जरी नहीं है, यू कैन टेक इट बैक। तो उसके बाद उसने वापस दिया और कहेगा ठीक है, यू कैन ड्राइव योर कार एंड यू कैन गो। दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट? सिंपल एज दैट। ये एक डे टू डे लाइफ का एक प्रोसेस है। अब यहां पर तीन चीजें हुई हैं। नंबर वन, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपको कंसिडर किया जाएगा इंडिविजुअल, करेक्ट? दूसरा, इश्यूअर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है, तो आप कंसिडर किए जाएंगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर की जाएगी इश्यूअर। और यहां पर वेरीफायर जो वेरीफाई कर रहा है वो कौन है? एक पुलिस ऑफिसर, राइट? तो ये तीनों के तीनों हमारे रियल वर्ल्ड से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। सिमिलरली मैं एक और, क्योंकि यहां पर तो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पर्सन है ये अथॉरिटी, मतलब जो आपका पुलिस ऑफिसर है। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं इस एग्जाम्पल को, और मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूं जिससे आपको समझ आए, हर्ष वैसे तो लॉजिकली बात कर रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वेरीफायर हो उसको माइक्रोसॉफ्ट का कोई डायरेक्टली कनेक्शन हो। मैं एक डिजिटली पॉइंट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वेरीफायर माइक्रोसॉफ्ट की एंटिटी होनी चाहिए या फिर ये माइक्रोसॉफ्ट में ही होना चाहिए। नो, दैट इज़ वाई वेरीफाइड आईडी इज़ नाउ गेटिंग मोर ट्रैक्शन, मोर इंपॉर्टेंस। उसके रीजंस हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि वेरीफायर ने माइक्रोसॉफ्ट से कोई सर्विस हायर की हो या फिर कोई माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में अकाउंट क्रिएट किया हो या किसी इस तरह की डिटेल्स ली हो। नो, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेरीफायर के पास अपना एक आइडेंटिटी, जिसको बोलते हैं आईडीपी, आइडेंटिटी प्रोवाइडर, इसको आईडीपी बोलते हैं तो आइडेंटिटी प्रोवाइडर बोलते हैं। तो इसका खुद का एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, राइट? और उसको हैंडल करने के लिए कुछ सर्विसेज चलती हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, बट अभी के लिए ये बस बताना चाहता हूं कि वेरीफायर का माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई कनेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। ये अपने माइंड में रखिएगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जैक्टली एंट्रा वेरीफाइड आईडी, ये आपको वहां पर ज़रूरत पड़ेगा। नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल कि यहाँ पर दोबारा से सेम सिनेरियो है, बट यहाँ पर अब आ गया ये एक बियर शॉप है, ये बियर शॉप का मेंबर है। अब बियर शॉप में जो काम करते हैं डेफिनेटली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम नहीं करते हैं। अगेन, ये पर्सन लाइक मी, मैं वैसे तो आई डोंट ड्रिंक, बट कुछ अच्छे लोग हों तो समटाइम आई टेक बियर एंड ऑल दैट। बताना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई डोंट स्मोक एज वेल। तो कभी भी आप मुझे मिलें तो प्लीज़ ट्राई नॉट टू गिव मी ऑल दिस थिंग, बट या विद द कैंपियनशिप, सॉरी नॉट कैंपियन, व्हाट इज़ द वर्ड ऑफ कैंपियनशिप, कंपेनियनशिप या फिर एक फ्रेंडशिप में मैं डेफिनेटली आई कुड हैव अ बियर, अगर आप में से कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो उस चीज़ के बारे में। बट ओके, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन एनीवे, लेट्स कम बैक। सो कहने का मतलब है कि मैं खुद एक बियर शॉप में गया, ठीक है? अब बियर शॉप में मैंने बोला, हे आई वांट टू टेक अ बियर। ओके, ठीक है, ओके। बियर लेना तो एक कंडीशन है, आप 18 ईयर से ऊपर होनी चाहिए और उसके लिए आपको कुछ ऐसा जो वेरीफाइड किया जा सके कि आपकी अथॉरिटी, मतलब उस कंट्री की अथॉरिटी, अगेंस्ट द सेम एग्जाम्पल, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करवाया हो। वो कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है वो आपका, बिकॉज वी लिव इन इंडिया, आधार कार्ड इज फेमस, ड्राइविंग लाइसेंस इट वर्क्स फॉर यू, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट। वैसे तो बर्थ सर्टिफिकेट की बेटर वो आधार कार्ड को प्रेफर करते हैं, बट मे बी यू कुड हैव अ पासपोर्ट। कोई भी चीज़ हो, ये सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें प्रोवाइड करवाई है, ये सारी डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिटीज़। तो इनमें से कोई भी आपके पास है, यू कैन गो, यू कैन शो एंड यू आर गुड टू गो। तो यहाँ पर गया, अगेन उसने जिम मेंबरशिप का कार्ड दिखाया, तो ऑब्वियसली इट डजंट वर्क, राइट? तो ये जो बियर का पर्सन है वो जस्ट जनरली चेक करेगा, और अगर इसके पास टूल होगा या सेंस होगी उसको एनालाइज करने के लिए कि ये फोर्जरी नहीं है, ये वेरीफाइड है, कि उसके पास हॉलोग्राम चेक करेगा, उसका वाटरमार्क चेक करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसको लगेगा कि नहीं यार, दिस इज एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, मतलब सही है, गलत नहीं है, तो यू विल गेट योर बियर बैक। बट पॉइंट हियर इज,
ये जो बियर शॉप में काम करने वाला है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई ज़रूरी भी नहीं कि वो उसी का मेंबर हो। इट जस्ट एन इंडिपेंडेंट शॉप, बट देयर इज़ अ रूल कि अगर कोई लेने आएगा तो 18 ईयर्स से या 18 ईयर्स से बड़ा आपका पर्सन होना चाहिए, उसी को बियर मिलेगी। अब ये एग्जांपल देने का पर्पस सिर्फ ये है क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा एंटर वेरीफाइड आईडी को, ये आपका हेल्प करेगा। आई होप यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा अभी आपका, राइट। लेट्स गो टू द डिफरेंट वर्ल्ड, दैट इज डिजिटल वर्ल्ड। अब हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करेंगे। सो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एंटर वेरीफाइड आईडी इन 3 हिस्सों में काम करता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। वन इज इशूअर, दैट दिस गाय या दिस अथॉरिटी इज प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ एन आइडेंटिटी जो कहीं पर भी वेरीफाई हो सकती है। बट कैसे वेरीफाई हो सकती है? आप उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी नहीं हो, मैं बताऊंगा कैसे। उसके लिए डेफिनेटली एक इंडिविजुअल पर्सन चाहिए, लाइक मी। मैं एक पर्सनैलिटी हूँ, बट यहाँ पर आई लव वुमेन एनीवे। उसका नाम है बैका, एंड आई लव लाइक बैका इज़ डूइंग रियली हार्ड वर्क और बहुत सारे काम कर रही है, एंड शी नीड टू परचेज समथिंग ऑन द कंज्यूमर वेबसाइट, राइट। फॉर एग्जाम्पल वो लैपटॉप परचेज करना चाहती है, तो उसको लगा कि वाई डोंट आई गेट माई ID वेरीफाइड बाय वन ऑफ द वेरीफाइड ID कॉन्सेप्ट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट एंटर। मतलब क्या है, बैका को लगा कि मुझे एक वेरीफाइड आइडेंटिटी चाहिए ताकि मैं किसी भी वेबसाइट पे जाऊं तो मुझे एक ID चाहिए जो वेरीफाई कर पाए कि हाँ मैं एक राइट पर्सन हूं। ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, एंड धीरे धीरे यू विल सी इट स्टार्ट गेटिंग पॉपुलैरिटी। अभी नहीं होगा बिकॉज मे बी यू आर अ consultant or maybe you are a administrator or could be any other on the job role security person, but अभी I believe personally, मतलब मैं इसको एज ए पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 90 to 95% ये फीचर यूज़ नहीं होता है। बट मैंने पर्सनली डिप्लॉय किया है एंड आई नो हाउ इट वर्क्स। थिंग्स आर रियली लिटिल बिट समटाइम गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, बट आपको बिकॉज आपको एप्लीकेशन डेवलपर्स के साथ भी काम करना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट वर्क ऑल अलोन ऑन दैट। येस, जो फीचर्स आपको इनेबल करने हैं, आई विल शो यू इन फैक्ट हाउ यू कैन डू दैट, बिकॉज उसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। बट इन द रियल वर्ल्ड आपको जब काम करना है, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको कॉन्फ़िगर करने हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू सम एग्जाम्पल व्हेन वी डू द प्रैक्टिकल, लेकिन अभी के लिए थोड़ा दोबारा समझते हैं कि फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड कैसे ये काम करता है। उसके लिए मैंने बताया था इंडिविजुअल होना चाहिए लाइक मी। एंड द फाइनली जो लोग हैं इनको तो छोड़ दीजिए, रैंडमली ये कोई भी हो सकते हैं, बिकॉज ये वेबसाइट ओनर हो सकते हैं, कुड बी एनी एप्लीकेशन जहाँ पर उनको आइडेंटिटी वेरीफाई करनी पड़े। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिविजुअल जो पर्सन है बैका यहाँ पर, उसने अपने आप को कहा कि हे मुझे एक प्रोडक्ट परचेज करना है। उसने अपना साइन इन का बटन आया, साइन इन पे लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, जो आपका वेरीफायर है, उसका रहेगा कि क्या बैका हमारी एम्प्लॉय है या फिर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय है जो वेरीफाई कर पाए। फॉर एग्जांपल, आप वॉलमार्ट में जाते हैं, या फिर अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया में डी मार्ट है या किसी और जगह जाते हैं और उनकी एक कोलैबोरेशन है। मैं हॉस्पिटल का एग्जांपल भी दे सकता हूँ यहाँ पे, इट कुड बी इवन बेटर, कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में जैसे आई एम इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर क्या होता है कि बोलते हैं कि क्या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हो? मैं बोलता हूँ नो। क्या आपके फादर काम करते हैं? मैं बोलूँगा येस ऑफ कोर्स। कहते क्या उनकी आईडी दे सकते हैं? क्या पता उन्होंने आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा हो। मैंने कहा या मे बी। तो मैंने फादर की आइडेंटिटी दी। अब ये आइडेंटिटी एक पर्टिकुलरली किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है, लेकिन जो मेरे फादर की ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिलिएटेड है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। वो इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है कि इफ़ यू गो टू द हॉस्पिटल या कहीं पर भी रेलवे स्टेशन एंड ऑल दैट, तो आप उस कार्ड को दिखा के यू कैन एक्सपेक्ट सम डिस्काउंट, राइट। आपने देखा होगा ये सब कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। सो सिमिलरली वहाँ पर मेरा काम करना कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे फादर भी काम करते हैं, इट विल वर्क। सिमिलरली वेरीफायर बोलेगा ओके मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, तो उसको वेरीफाई करने के लिए बैका के पास कुछ ऐसा आईडी होना चाहिए जो वेरीफाई कर पाए। लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जब डिजिटली आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जो ईजी भी रहेगा आपके लिए, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, आपने देखा होगा वेबसाइट पे कुछ कंटेंट अवेलेबल होते हैं, राइट। और उन कंटेंट में आपको कहते हैं ओके इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन दिस कंटेंट, अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो हैड साइन इन। आपको देखा होगा वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, साइन इन पूरा लिखना पड़ेगा, और एक होता है साइन अप, राइट। तो साइन इन
और साइन अप, दो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे। साइन इन के अंदर आपके पास कुछ डिटेल्स बनी होती है फॉर गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, राइट। आप इन आईडीज को यूज करके आप ऑटोमेटिकली साइन इन कर सकते हो। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। इमेजिन कीजिए ये गूगल में अगर आपने एक अकाउंट बनाया है, जो आप लोगों ने आई एम श्योर बना रखा होगा, मैंने भी बनाया हुआ है। अगर गूगल किसी रीजन से, जो कि पॉसिबल तो नहीं है बट इमेजिन कर लीजिए, डिसॉल्व हो जाती है, फिनिश हो जाती है, कंपनी बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो क्या गूगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपकी आईडीज को प्रोटेक्ट करने में, उनको चलाने में, उनको कंटिन्यू रखने में, या वो आपका जो ईमेल का डेटा है क्या वो प्रोवाइड करवाएगा आफ्टर डिसॉल्व? द आंसर इज नो। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसकी सर्विसेज बंद होंगी, वो इमीडिएटली आप अपने खुद के सर्वर डाउन कर सकता है, और आप अपने जो ईमेल है उसका डेटा आप डेफिनेटली चाहकर भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि गूगल की ये ऑब्वियसली प्राइवेसी पॉलिसी में ये ऑप्शन है। सिमिलरली इट गोज टू फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट। और कॉन्सेप्ट ये है इन सबको एक्चुअली में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी प्रोवाइडर कॉन्सेप्ट। सेंट्रलाइज्ड। अब ये सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है? देखिए गाइस, आई थिंक इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि जाना ही होगा मेरे ब्राउज़र पे। हम ब्राउज़र पे हैं अब, और इस ब्राउज़र में एक वेबसाइट है एनवातो, एंड मैं ऑब्वियसली इस पे काफ़ी सारे काम करता हूँ जब भी मुझे कुछ रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक चाहिए होता है अपनी वीडियोस के लिए, जो इसमें भी आप कभी कभी देखते हैं, तो आपको वो मिल जाएगा। यू कैन गेट स्टॉक फोटोज़, वीडियो टेम्पलेट्स, स्टॉक वीडियो एंड ऑल दैट। मतलब मुझे ये सब चीज़ों पे काम करना है, इमेजिन दैट। तो सबसे पहला काम क्या है? आई हैव टू क्लिक ऑन साइन इन, राइट। साइन इन गया, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे: continue with Google, continue with Apple, और continue with Facebook, और यू कैन डायरेक्टली राइट ऑन ईमेल। जैसे मैंने बताया था, इंडिविजुअल ये है वेरीफायर, एंड वातो इज वेरीफायर फॉर मी एट दिस मोमेंट। तो ऑब्वियसली अगर मैं गूगल का अकाउंट डालूंगा तो ये रिक्वेस्ट डायरेक्टली कहाँ जाएगी? पहले गूगल पे जाएगी, और फिर गूगल से वापस एनवातो पे आएगी कि हाँ मैंने वेरीफाई कर लिया है, गूगल ने कहा है कि हाँ आई हैव दिस आईडी, और ये मुझे इस पर्सन को जानते हैं, इसका नाम मेरे पास रजिस्टर्ड है, इसकी डिटेल्स मेरे पास हैं, लाइक इसका कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी या ऑल अदर रिक्वायरमेंट जो भी उनको चाहिए होती है फॉर एग्जाम्पल। तो ये वेरीफाई कर देगा गूगल की ये वैलिड ईमेल आईडी है। अगर आपके पास वैलिड ईमेल आईडी नहीं है तो एनवातो भी एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रोवाइडर आपको अलाउ करता है साइन अप करने के लिए, क्रिएट एन एनवातो अकाउंट। आपको ये सब पता है, बस आपको एक आपका माइंड ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप कंटिन्यू विद गूगल पे करते हैं, एज एन एग्जांपल चेक दिस आउट, दोबारा से करना, ये थोड़ा जल्दी हो गया। ऊपर देखिए इन द ब्राउजर फील्ड, वहाँ पर आपका है elements.envato.com, राइट। ये आपका वेरीफायर का वेबसाइट है। बट जैसे ही आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये कहाँ गया है अब? accounts.google.com, करेक्ट। तो कहने का मतलब ये कहाँ गया? वापस आपका गूगल पे गया। अब क्या हुआ? मेरे पास ईमेल आईडी है, मैंने चूज कर दी ईमेल आईडी, उसने ये वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाइड होने के बाद वापस से कहाँ आ गया? elements.envato.com. So this concept is actually called centralized management या centralized identity provider management services, क्योंकि हर बार गाइज, हर बार ये कहाँ वेरीफाई करेगा? ये आपका वेरीफाई करेगा गूगल में। अब क्वेश्चन ये है कि बार बार वेरीफाई क्यों करेगा? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो यूजुअली आपको कंफ्यूजन में रखेगा अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। तो लेट्स गो बैक, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर गाइस प्रोसेस क्या होगा? सेम प्रोसेस में बैका ने क्या किया हुआ है? यहाँ बैका ने वापस गया, ओके मुझे माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा, एंड चेक दिस आउट, वी आर मैन, यूहू। आई मीन I love it anyway. Short form अच्छी बनी है. But yeah, don't mind girls. I love you guys too as well. See, in the picture, you girls are on the top. We men's are, trying hard to be on the same page. So yeah, respect for women always. Otherwise, I don't want to take any chances on this front at least. So I really appreciate all the, kind of accommodations and all kind of respect. So have mutual respect anyway. So sorry about this stupid joke. It's a bad one anyway. But let's come back. So बैका ने सेम तरीके से एक वेरीफाइड आईडी, मतलब ये अब माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा के पास आया। माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा बोलेगा ओके गॉट इट, आई हैव द वेरीफाइड आईडी कॉन्सेप्ट एंड मैंने उसको इनेबल किया हुआ है। तो वो कहेगा ठीक है बैका, आई एम रेडी टू गिव यू 1 ईमेल आईडी
टू बी वेरीफाइड बाय एनीवन इन द वर्ल्ड। लेकिन उससे पहले यू हैव टू सबमिट अ फॉर्म। ठीक है, उस फॉर्म में क्या होगा, उसमें नाम मांगा जाएगा, कुछ और डिटेल्स एडिशनल मांगी जाएगी, जो भी रिक्वायरमेंट होंगी। कुछ एक फील्ड्स होती हैं, वो फील्ड्स आप ऐड ऑन भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेवलपर, और आप कम भी कर सकते हो, अगेन जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको वेरीफाइड आईडी के लिए चाहिए होगा। हो सकता है कि आपको अपलोड सेक्शन में आप बैका की कोई एक्चुअल पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई और बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड आपको ये रिक्वायरमेंट का भी लगे, हो सकता है, एंड वहाँ पर आप ऑप्शन दें प्लीज़ अपलोड ऑल दीज डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई यू, इट इज़ यू। तो आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आपने सब चीज़ें दी और आपका आईडी बन गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है या फिर पिक्चर में ऑलरेडी है इशू, तो ये जो इशूअर है बैका को एक आईडी देगा। बट अगेन इसका फायदा क्या है गाइस, ये है वो बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट। यहां पर एक्चुअली बाय डिफॉल्ट जो हमारा ये जो एंट्रा वेरीफाइड आईडी है, उनके पास दो टाइप की कीज अवेलेबल होती हैं आपके यूजर्स को प्रोवाइड कराने के लिए। एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। अब ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों के अंदर एक तरह का हैश एल्गोरिदम उन्होंने, आप अभी फ़िलहाल के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा, शाह वर्जन 2 एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है, विच इज़ मिनिमम 256 बिट एल्गोरिदम। और ये हैश एल्गोरिदम ही हेल्प करता है उस यूज़र के आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए। अब ये मान लीजिए कि ये दोनों के दोनों आपकी कीज़ है। जब यूज़र बना तो बैका को ये दोनों कीज़ एक इंडिविजुअल लेवल पे विद सम काइंड ऑफ आईडीज, क्योंकि आपको पता है कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं बिहाइंड द सीन, तो यहाँ पर एक प्राइवेट और एक पब्लिक इंडिविजुअल आपको आईडी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगेन उन दोनों के अंदर भी हैशिंग का एल्गोरिदम एड ऑन किया जाता है। अब नेक्स्ट टाइम होगा क्या, जब बैका इस वेरीफायर के पास जाएगी और कहेगी हे आई वांट टू परचेज दिस लैपटॉप एंड ऑल, वेरीफाई करेगा, ओके दैट्स नाइस, कैसे वेरीफाई करूं कि इट इज यू। तो बैका का जो अकाउंट है उसके पीछे अवेलेबल होंगी ये दोनों कीज। वो कहेंगी मेरे पास आई हैव द प्राइवेट की, माई ओन प्राइवेट की एंड अ पब्लिक की। उसके पास एक सिंगल की नहीं है कि क्या उसके पास प्राइवेट की है। और फॉर एग्जाम्पल यूजली ऐसा होता है इन सेंट्रलाइजिंग द गूगल, ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक में, कि पब्लिक की तो अवेलेबल होती है यूजर के पास हमेशा, बट जो प्राइवेट की है वो अवेलेबल होती है फेसबुक, गूगल और ये जो इंस्टाग्राम है इनके पास। इसीलिए हर बार ईच एंड एवरी टाइम वेरीफाइड क्या करता है, हर बार ये बैका को जब साइन इन होता है वेरीफाई करने के लिए, वो हमेशा आपके गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले जो अथॉरिटी या फिर आप कह सकते हैं आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स है उनके पास जाके वेरीफाई करता है, क्योंकि प्राइवेट की उनके पास होती है। बट यहां पर विद इन द माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा वेरीफाइड आईडी एज एन इंडिविजुअल आपके पास दोनों ही होंगी। लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वेरीफाइड जब ये प्राइवेट की और पब्लिक की को वेरीफाई करेगा, क्योंकि ये पब्लिक की होल्ड करेगा, तो पब्लिक की आने बाद कहेगा ठीक है यार, आई गेट इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि आप सही पर्सन हो, मुझे लग रहा है वेरीफाइड हो, बट लेट मी री वेरीफाई। सो कहेगा जस्ट वेट अ मिनट, वो उस वेट के अंदर दोबारा से वेरीफाई जाएगा कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा वेरीफाइड आईडी में, और कहेगा हे माइक्रोसॉफ्ट वेरीफाइड आईडी, डू यू नो दिस इंडिविजुअल कॉल्ड बैका, क्योंकि ये मुझे प्राइवेट कीज भी दे रही है और पब्लिक की भी इशू कर रही है, तो मैं इसके थ्रू डायरेक्टली वेरीफाई कर दूं, तो इज दैट ओके, मीन्स डू यू नो दिस पर्सन बैका, क्योंकि एक्चुअल आइडेंटिटी कौन होल्ड कर रहा है वेरीफाइड आईडी में, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा के पास। तब ये बोलेगा या एब्सोल्युटली मैं ही वो पर्सन हूं जिसने उसे प्राइवेट कीज और पब्लिक कीज दोनों दी हैं, और शाह वर्जन 2 हैश एल्गोरिदम्स जो भी हैं वो मैंने प्रोवाइड करवाए। तब वेरीफाई करेगा ओके आई गेट इट, आफ्टर द कंफर्मेशन वो जब राइट बैक, मतलब वो राइट बैक विद द कंफर्मेशन दे देगा आपको, तब ये ट्रस्ट करेगा, कहेगा ओके नाउ आई ट्रस्ट बैका कि हाँ यार ये तो वेरीफाई कर रही है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी बैका यहां पर कुछ परचेज करने जाएगी तो ये बार बार वेरीफाई नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई करेगा बैका को, क्योंकि यहां पर उसने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है दिस गर्ल इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा वेरीफाइड आईडी। अब इसमें क्या हुआ, बार बार आपका जो माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी प्रोवाइडर सर्विस एंट्रा की वो यूज नहीं होगी, बिकॉज इट्स बीन वेरीफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस वेबसाइट। वो बार बार नहीं पूछेगा फॉर मिलियंस ऑफ यूजर्स। दैट्स वाई स्टार्ट गेटिंग ट्रैक्शन। एंड इसी कॉन्सेप्ट को गाइस आप जब इनकी वेबसाइट पे जाके या कहीं पर भी पढ़ेंगे, इसीलिए इसे बोलते हैं डी सेंट्रलाइज्ड। ठीक है,
डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया है कि यहाँ पर आपका जो यूज़र है वो बार बार आपका जो मेन इशूअर है उसके पास जाके ये कंफर्मेशन नहीं देगा या करेगा ही नहीं। वो उसको एक बार हो गया, हाँ ठीक है, आई गेट इट यार, नेक्स्ट टाइम अगर बैका मुझे लॉगिन करती है आई कैन ईजिली वेरीफाइड दिस इज द सेम पर्सन, राइट। और इसीलिए कुछ वर्ड जैसे आईडीपी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दिस इज आइडेंटिटी प्रोवाइडर। वीसी, वेरीफाइड क्रेडेंशियल्स, इसको जब वेरीफाई हो जाते हैं तो इसको वीसी बोलते हैं, वेरीफाइड क्रेडेंशियल। तो यहाँ पर वी आई, वेरीफाइड आईडी। गाइज ये शॉर्ट फॉर्म में कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स ऑल द सेम। और ये आप ध्यान से देख लीजिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेरीफाइबल डेटा रजिस्ट्री, बिकॉज ये डेटा जो एल्गोरिदम का डेटा है वो वेरीफायर के पास सेव हो जाएगा। एक बहुत बड़ा नंबर होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1024 बिट का होता है, काफ़ी लंबा होता है, इट्स काइंड ऑफ एन एनक्रिप्टेड वन। और वो एक यूनिक नंबर जनरेट करता है जिससे बैका की आइडेंटिटी वेरीफाई की जाए। ये है गाइस डिजिटल वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा वेरीफाइड आईडी का कॉन्सेप्ट। आई होप इससे इजी वे में मेरे तो लिए क्या किसी के लिए भी आई थिंक सो मुश्किल है समझाना, बट या दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस दी हैं वो सेम चीज़ें हैं कि वेरीफाइड आईडी अलाउज एवरी यूजर टू बी ऑथेंटिकेटेड अक्रॉस मैनी क्रेडेंशियल्स सच एज प्रोफेशनल लाइसेंस, बिकॉज लाइक आई सेड एक बार लॉग इन हो गया तो ये बार बार रीट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स बीन ऑलरेडी ट्रस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर द लास्ट टाइम। सिमिलरली डिजिटली वेरीफाइड आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, ये ट्रस्ट वर्दी सेल्फ सर्विस एनरोलमेंट है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि एक बार हो गया तो नेक्स्ट टाइम बैका को यहाँ पर बार बार रीवेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपका सेशन इस्टेब्लिश रहेगा एंड आई मीन इट्स ऑलवेज वेरीफाइड, सो दैट्स अ गुड थिंग। और ये डेफिनेटली आप लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस भी दे सकते हैं कि हाँ इसका ये आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन आपको इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी आप कितनी असाइन कर सकते हैं। बट या इट इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द बिगर एनवायरनमेंट जहाँ पर मार्केटिंग, सेल्स, ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे आपको सपोर्ट कॉल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स बीन वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ दीज कीज़। अगर ये कीज़ नहीं होती तो मैं समझता कि हाँ देयर इज सम प्रॉब्लम, तो इसीलिए आई लव दिस। एनीवे एंड ऑब्वियसली द लास्ट पार्ट कि यहाँ पर आपको ये रीयूज़ कर सकते हैं बार बार इस सॉल्यूशन को, ताकि कहीं पर भी जाएं तो इट डजंट मैटर व्हाट एवर द वेबसाइट्स यू आर ट्राइंग टू लॉग इन, यू हैव ऑल द डिटेल्स यू नीड। सो या ये है हमारा कॉन्सेप्चुअल माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा वेरीफाइड आईडी। आप कितना भी पढ़ेंगे सब चीज़ें यही हैं, राइट। आई होप यू गेट दिस डिटेल। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और वहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा वेरीफाइड आईडी हमारे लिए काम करता है। सो हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पोर्टल पे हैं और अब हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के साथ अंडरस्टैंड करेंगे कि वेरीफाइड आईडी का पर्पस क्या है फ्रॉम द प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट। हमने ऑलरेडी उसको समझने की कोशिश की हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के एग्जाम्पल के साथ कि ओके अगर एक वेरीफाइड आइडेंटिटी है और यहाँ पर एक इशूअर है, एक हमारा होल्डर है जो मतलब खुद एक टाइप के क्रेडेंशियल है या आइडेंटिटी है, और एक हमारा वेरीफायर है जो ये वेरीफाई करना चाहता है कि क्या जो इशूअर है उसने उसको एक वेरीफाइड आइडेंटिटी दी है या नहीं। अब इसको थोड़ा सा ट्वीक करता हूँ और थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि जब हम प्रैक्टिकल करें तो थोड़ा सा आपको समझ आए कि ये हम कर क्यों रहे हैं। बिकॉज हो सकता है कि अभी भी आपने ठीक है एक बैकग्राउंड तरीके से तो समझ लिया कि वेरीफाइड आईडी क्या है, बट अभी भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में, यार हम कर क्यों रहे हैं, इसका काम क्या है, ये मेरी जॉब प्रोफाइल में कहाँ यूज़ होगा, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो आई टेल यू कि कौन सी जॉब प्रोफाइल इसको जनरली हैंडल करती है, क्या इसका पर्पस है और कहाँ पर इसे यूज़ किया जाता है इन डे टू डे लाइफ। लाइक आई सेड ऑलरेडी, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, हो गया इसको थोड़ा टाइम वेरीफाइड आइडेंटिटी को आने के लिए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी जो सर्विसेज है उनको एक दूसरे के साथ कोलैब करने का जो प्लान किया है, इट इज़ फिनोमिनल स्टेप। बिकॉज अब आप कोई भी नाम ले लीजिए, गिट हब का नाम ले लीजिए, आप माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर ले लीजिए, ऑफिस 365 ले लीजिए, विंडोज़ क्लाउड पीसीज ले लीजिए, या फिर एक लिंक्डइन जो माइक्रोसॉफ्ट ने ओन किया वो ले लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, इन सब को एक तरह से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कर दिया है। एडवांटेज,
अगर कोई वेरीफाइड आइडेंटिटीज लेके इन सभी वेबसाइट्स पे जाएगा, अभी मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी मैं थोड़ा इसको पॉइंट करने की कोशिश करूँगी कहाँ मैं इसे इस किस डायरेक्शन में बेसिकली इसको लेके जा रहा हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जो मैं बताना चाहता हूँ। तो इमेजिन कीजिए कि मैं अगर अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता हूँ तो इन सभी वेबसाइट्स पे मे बी मुझे डिस्काउंट्स मिलेंगे, मे बी मुझे एक ब्लू टिक मिलेगा। अब ये ब्लू टिक का क्या मतलब है? देखिए गाइज, इफ़ यू रिमेंबर, अगर हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं आज की डेट में, अगर मैं 600 रुपये या 700 रुपये या थोड़ा ज़्यादा आगे पीछे, आई डोंट नो, इट ऑलवेज वेरीज, बट मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मे बी अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं और उस पर भी आपको ब्लू टिक चाहिए अपनी प्रोफाइल पे, तो यू नो दैट यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी, राइट? आपको पेमेंट करने के बाद आपको ब्लू टिक मिल जाता है। अब ब्लू टिक होने से एक्चुअली क्या होता है? नंबर पहला, कि जो वो एक्स बोले तो ट्विटर, या फिर जो इंस्टाग्राम, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द फेसबुक, ठीक है? तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन ये कमिट करती हैं कि येस वी नो दिस गाय, वी आर इशूइंग इट, बिकॉज यूजुअली आपको पता है ब्लू टिक बाय डिफॉल्ट जो बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स हैं या कोई भी इन्फ्लुएंसर है जो एक्चुअली काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है ऑन अ डेली बेसिस, बढ़िया मैं तो ऑब्वियसली अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानता ही नहीं हूँ, हमारा तो कहीं पर भी नाम ही नहीं है, बट इट्स फाइन, आई एम हैप्पी हु आई एम। अगर मैं आप में से किसी एक की भी हेल्प कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी। सो मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर मेरी प्रोफाइल पे ब्लू टिक आ जाता है तो आप भी एक बार के लिए वेरीफाई करेंगे, नहीं ये जो आईडी है ये डेफिनेटली हर्ष की होगी, कोई वेग या फेक आइडेंटिटी नहीं होगी। ये मतलब है उस ब्लू टिक का। क्यों? क्योंकि उस एक्स या ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम ने वेरीफाई किया है कि ये पर्सन बिल्कुल एलिजिबल है, एंड ऑफ कोर्स ये लेजिटिमेट है, ये कोई फेक अकाउंट नहीं है, ये कोई थर्ड पर्सन नहीं है जो एक रॉन्ग हैंडल, मतलब जो भी ट्विटर हैंडल या एक्स हैंडल या फिर इंस्टाग्राम हैंडल चला रहा है। यू गेट माई पॉइंट? दैट्स वाई यू गेट द ब्लू टिक। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट ने वेरीफाइड आइडेंटिटी के अंदर ये अभी, मतलब अभी वैसे पब्लिक प्रीव्यू में है, डोंट इवन थिंक इट इज़ अवेलेबल जनरली टू एवरीवन, इट इज़ जस्ट अवेलेबल फॉर लिमिटेड अकाउंट्स। वो बेसिकली लिंक्डइन में भी एक ब्लू टिक मिलेगा आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। एज एन एग्जांपल, मैं अभी अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया में काम कर रहा हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ, एंड दे वेरी वेल नो दैट आई एम अ वेरी द पर्सन हु इज़ करंटली द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड वो आने वाले टाइम में, ऐसा मैं चाहता हूँ, इफ़ अर्न्स्ट एंड यंग मुझे सुन रही है, स्पेशली द पीपल हु अंडरस्टैंड हिंदी, कि अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट हैज़ गिवन वन ऑफ द ऑप्शन कि जिनके पास 10,000 से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ को वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट है, तो ये अपने टेक्निकल अकाउंट मैनेजर से जो माइक्रोसॉफ्ट एजोर में काम कर रहे हैं उनसे बात कीजिए, और वो जो अकाउंट आपका हैंडल करें वो आपको हेल्प करेगा आपका ये वेरीफाइड आइडेंटिटी, डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटीज़ को सेटअप करने में। एडवांटेज क्या होगा? जैसे भी कोई भी वेरीफाइड आईडी मतलब अर्न्स्ट एंड यंग की यूज़ करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी जो आइडेंटिटी है उसके सामने एक ब्लू टिक आ जाएगा कि अर्न्स्ट एंड यंग ने इसे वैलिडेट किया है, वेरीफाइड किया है कि येस दिस गाय बिलोंग्स टू मी। क्योंकि यहाँ पर इशूअर कौन है? इशूअर यहाँ पर अर्न्स्ट एंड यंग है, बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा वेरीफाइड आइडेंटिटी सर्विसेज। आपको थोड़ा आइडिया तो लग ही गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सिमिलरली इसके दो तरीके हैं एक्सेस करने के। एक जो वैसे तो आप देख ही पा रहे हैं, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं, वेरीफाइड आईडी के सामने भी आप लिख सकते हैं, इट इज़ गुड फॉर यू। अदरवाइज अगर आपको नहीं लिखना तो आप सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी में भी जा सकते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। देन अगर आप यहाँ पर अंडर मैनेज जाएंगे, डाउन बिलो अंडर सिक्योरिटी, जैसे सिक्योरिटी में जाएंगे यहाँ पर अंडर प्रोटेक्ट, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी फीचर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा वेरीफाइड आईडी। तो ये जो वेरीफाइड आईडी है, ये दोनों ऑप्शन आपके सेम ही है, कहीं से भी आप एक्सेस करेंगे, आपकी मर्जी है, एक सेपरेट विंडो ही ओपन होगी। सो जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं थोड़ा एडवांटेज थोड़ा खुल के और बताता हूँ ताकि आपको समझ आए जब प्रैक्टिकल हो रहा हो, तो अच्छा यहाँ पर ये यूज़ है, यहाँ पर ये एडवांटेज है, इसलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं और इसका पर्पस यहाँ पर यूज़ हो सकता है। बिकॉज ऑल इन ऑल
आपको अपने डेवलपर के साथ काम करना है अगर आप वेरीफाइड आइडेंटिटी को डिप्लॉय करना चाहते हो तो। रिमेंबर दिस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है। विदाउट दैट यू कैन नॉट फाइंड द ईजी वे, आपको बहुत थोड़ा मुश्किल होगा। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ के कि यहाँ पर अभी मेक वेरिफिकेशन ईजियर बाय अलाउिंग employees to add a verified ID badge, that's a blue tick basically to their LinkedIn profile, like I already explained. But like I said, ये अभी 10,000 लोगों के पास या उससे ज़्यादा, उसके लिए टैम से बात करनी पड़ेगी, टेक्निकल अकाउंट मैनेजर से जो माइक्रोसॉफ्ट में है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। वो आपकी डेफिनेटली हेल्प कर देगा उसे डिप्लॉय करने में, क्योंकि जैसे आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो गुड पार्ट इज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इज गिवन ऑलरेडी हियर। ठीक है, यहां पर आपको कंफ्यूजन होगी नहीं, आपको बिल्कुल साफ स्ट्रेट वे में बताया गया है व्हाट यू हैव टू डू, वेयर यू हैव टू गो, व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन। तो मैं यहां पे आपको बोर नहीं करूंगा, ये इजीली अवेलेबल है आपके लिए। दूसरा जो मैं आपके सामने बात करना चाहता था वो ये है कि जो आपकी वेरीफाइड आईडी है उनका पर्पस क्या है। देखिए गाइस, आप लोगों में से कुछ लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा जब भी आप कोई स्पॉट अवार्ड जीतते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई अचीवमेंट अवार्ड आपको मिलता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मे बी मुझे स्पॉट अवार्ड भी मिला, मुझे बेस्ट टीम इन द साइबर सिक्योरिटी मुझे मिला फॉर एग्जांपल, या फिर आप लगा लीजिए कि द एम्प्लॉई ऑफ द मंथ मुझे मिला, या कुछ भी मिला। तो ऑर्गेनाइजेशन मॉनेटरी फ़ायदा मतलब पैसे देने के अलावा वो कुछ पॉइंट्स देती है आपको, राइट। वैसे मैं पैसे ही चाहता हूँ, बट चलो कोई बात नहीं, इट्स ऑल द सेम, गिफ्ट्स आर गिफ्ट्स, राइट। आई रिस्पेक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशंस। मैं किसी के ऑब्वियसली अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, यू गाइज आर एब्सोल्युटली डूइंग फाइन विद दैट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द एप्रिसिएशन, राइट, इंस्टेड ऑफ मनी। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर हम भी अपना एफर्ट लगा रहे हैं तो देन यू आर ऑल्सो हेल्पिंग अस टू आवर फैमिली टू ग्रो ऑल टुगेदर। ऑब्वियसली सैलरीज मिलती हैं और अदर एप्रिसिएशन, अदर एडवांटेजेस मिलते हैं, बट एनीवे मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। सो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं ये रिडीम किए जाते हैं। और ये जो वेबसाइट्स हैं ये डेफिनेटली पब्लिक फेसिंग वेबसाइट नहीं होती, ये यूआरएल्स बहुत ही एक तरह से कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को दिया जाता है, इफ़ यू गेट माई पॉइंट, राइट। सो वहाँ पर ये वेरीफाइड आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। उसका एडवांटेज क्या होगा, आई विल शो यू इन अ मिनट। वन मोर गुड थिंग, ये जो क्रेडेंशियल्स हैं ये आपके पर्पस के हिसाब से यूज़ होंगे। आपको कहाँ पर्पस मतलब कहाँ यूज़ करना है, पब्लिक फेसिंग कोई आपने क्लाउड एप्लीकेशन डिज़ाइन की है, या आपका एक वॉलमार्ट के साथ, अगर आप यूएस में हो, अगर आप इंडिया में हो तो मे बी Amazon.in के साथ या फ्लिपकार्ट के साथ आपका एक कोलैबोरेशन हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर आप एम्प्लॉय हो EY के, एज एन एग्जाम्पल मैं हूँ अभी, सो वो कहेंगे जो भी EY का एम्प्लॉय होगा हम उसको 30% डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ कोलैबोरेशन बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो यस, वेरीफाइड आईडी इज द सॉल्यूशन। वहां पर आपको फ्लिपकार्ट का आईडी नहीं मिलेगा, वहां आपको अमेजन का आईडी नहीं मिलेगा, बट उन्होंने आपको एडवांटेज दिया हुआ है, जब भी कोई EY के अकाउंट से लॉग इन करेगा उसको ऑटोमेटिकली वेरीफाई किया जाएगा, और ये इंश्योर किया जाएगा उसको 30% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिले। हाउ इट इज गोना वर्क, दैट्स एग्जैक्टली मैं आपको अभी यहां पर दिखाने वाला हूं। सो इसको सेटअप करने के लिए दो तरीके हैं। वन, ईदर यू कैन गो टू द क्विक सेटअप, वन ऑप्शन इज दैट, राइट। सेकेंड, you can also go to the advanced setup. देखिए guys, quick setup is a kind of a model automatically created by Microsoft Azure. ये बहुत आसान है, विद इन आई थिंक 20 सेकेंड ये रेडी हो जाएगा, और आपको लगेगा अच्छा वेरीफाइड आईडी अवेलेबल है, वाओ, हम ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली डिप्लॉय कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं। द बॉटम लाइन इज दैट। लेकिन जब एडवांस सेटअप करेंगे तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क हैंड टू हैंड विद योर डेवलपर्स, स्पेशली द वेब डेवलपर्स, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स, दे आर द पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई ऑलवेज सेज कि काफ़ी हेल्प करते हैं वो हमारी फ्रॉम द सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट एंड आइडेंटिटी प्रोटेक्शन स्टैंड पॉइंट्स, एंड ऑफ कोर्स द वेरीफाइड आइडेंटिटी फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट एंट्राइन। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं पर्सनली काम करता हूँ तो आई हैव gone through a lot of different phases, but yeah, I really appreciate developers. Hats off to you. You cannot see me right now, but I will give hats off in a different video on my Instagram. Don't forget, मैंने एक नया Instagram हैंडल बनाया है हर्ष एरिना के नाम से, प्लीज सर्च आउट, और
जस्ट ट्राई टू फॉलो इफ़ यू कैन, इफ़ यू वांट टू, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ से भी शेयर करूँगा हर्ष अरीना में। और ऑब्वियसली वो मेरे को लगा ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ यूट्यूब पे आना। वहाँ पर आप मुझे थोड़ा बेहतर जान पाएंगे हु आई एम। आई विल बी ऑन द वीडियोज़। आई डोंट नो इफ़ यू लाइक टू सी मी और नॉट, बट या मैं वहाँ आपको मिलूँगा। इफ़ यू लाइक मी, गो हैड देयर एंड फॉलो मी। अगर आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को जानना चाहते हैं तो मेरा एक और डिफरेंट हैंडल है, आई एम हर्ष जांगड़ा ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो दैट। धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, डोंट वरी। एनीवे, सो मैं कहीं कभी कभी ना इतना ज़्यादा भाव में बह जाता हूँ, कहीं और ही चला जाता हूँ मुझे लगता है, बट क्या करें, इट्स इन माई नेचर। आई लाइक टू टॉक, आई लाइक टू हेल्प पीपल, बट या एनीवे, लीव दैट। सो इन द क्विक सेटअप, जैसे मैंने कहा कि आई थिंक दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन फॉर मी एट दिस मोमेंट, क्योंकि यहाँ पर ये मुझे सब कुछ सेटअप करके देगा ऑटोमेटिकली। सो मैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर वेट करूँगा, क्योंकि लाइक आई सेड इट विल ऑटोमेटिकली डू थिंग्स फॉर मी। और मुझे जस्ट वेट करना है, नॉट मोर देन 20 सेकेंड्स। विद इन 20 सेकेंड्स it will set up for me. Like I said, take up to 1 minute and I think it's ready. Just couple of seconds and things are ready. अब इस पूरे में ये रियल में आपका यही बनेगा जब आप कस्टमाइज करेंगे, बस थोड़े से फंक्शंस चेंज होंगे, बिकॉज वही मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टार्ट विद द बेसिक इन्फॉर्मेशन गाइज। देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम दिख रहा होगा, जो कि मेरी डायरेक्टरी है, जो टेनेंट है मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर टेनेंट। ये वो टेनेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है, जिसका नाम है हर्ष अरीना। सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको याद रखना है, अगर आपने आपका कस्टम डोमेन डिप्लॉय नहीं किया है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में या आपके माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में या ऑफिस 365 में, बाय एनी वे वेरीफाइड आईडी आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो। यू हैव टू कीप इन दिस इन योर माइंड, क्योंकि विदाउट दैट इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट वे कह रहा हूं, और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कॉन्फ़िगर करना। नंबर 1, क्योंकि जैसे वो कॉन्फ़िगर होगा तभी आपको यहाँ पे अंडर डोमेन वो शो करेगा, क्योंकि जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जस्ट एक वेरीफाइड आइडेंटिटी, मतलब जो डोमेन की है वही आपको बताएगा, जो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि मैंने ये सक्सेसफुली मेरा डोमेन कॉन्फ़िगर किया हुआ है। दिस इज ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसने एक क्रेडेंशियल बनाया, जो कि मेरा अभी करंट अकाउंट यहाँ पर चल रहा है हर्ष जांगड़ा के नाम से, हर्ष जांगड़ा @harsharina.onmicrosoft.com, उसके नाम से उसने बनाया है। ये मेरी वेरीफाइड एम्प्लॉय आइडेंटिटी है। अब इसका मतलब क्या है? सो गाइज, इसका मतलब ये है कि अगर मैं व्यू डिटेल में जाता हूं, पहले मैं यही समझाऊंगा आपको। यहां पर इसने एक डिजिटल कार्ड मेरे लिए बनाया है। अब ऑब्वियसली ये डिजिटल कार्ड के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है? सबसे पहले डायरेक्टरी की टेनेंट क्या है, हर्ष अरीना। दूसरा, क्या ये वेरीफाइड एम्प्लॉय है कि नहीं है? यस आई एम, बिकॉज इट्स बीन ऑलरेडी डन फॉर मी। क्लेम्स, गाइज ये क्लेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके लिए 8 क्लेम्स पे क्लिक करूंगा और यहां पर ऑन द राइट हैंड साइड आपको क्लेम्स दिखेंगे, जिसमें डिस्प्ले नेम, गिवन नेम, जॉब टाइटल, प्रेफर्ड लैंग्वेज, सरनेम, ये सब कुछ मिलेगा। अब इसका एडवांटेज क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने लाइसेंस बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो आपको सर्टेन इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। आपका गिवन नेम, आपका सरनेम, आपका मिडिल नेम इफ़ यू हैव, आपकी एज, आपका ब्लड ग्रुप, आपका होम एड्रेस एज एन एग्जाम्पल, आप एम्प्लॉई हैं तो उसकी डिटेल या प्रूफ देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर डिटेल्ड अवेलेबल हैं यहाँ पे, राइट? और इसका एडवांटेज यही है कि दीज कैन बी कस्टमाइज। एट दिस मोमेंट इट्स ऑलरेडी डन, ऑटोमेटिकली डन, बट जहाँ पे एडवांस सेटअप मैंने आपको बताया, वहाँ पर ये आप मैनुअली कस्टमाइज कर सकते हो कि किसी को रिमूव करना है, कोई चीज़ आपको एड ऑन करनी है। तो ये इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी है अबाउट द क्लेम्स। मैनिफेस्ट यूआरएल, इट इज़ लाइक एनक्रिप्टेड टोकन्स, हर बार जनरेट होंगे जब भी कोई वेरीफाइड आइडेंटिटी या वेरीफाइड एम्प्लॉय को वेरीफाई करना चाहेगा इन द माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा। मैं आपको एक बस एनक्रिप्टेड फेज दिखाना चाहता हूँ। दिस इज़ द टोकन, कि जब भी कोई मैनिफेस्ट यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली दीज मैनिफेस्ट यूआरएल्स कैन बी एडेड इनटू द एप्लीकेशंस। तो जैसे मैंने कहा, डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उसको वेरीफाई करेगा एंड एनक्रिप्टेड होता है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। सेकेंड थिंग, इशू अ क्रेडेंशियल।
सो इशू अ क्रेडेंशियल में जो कुछ मोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि आप इशूइंग अ वेरीफाइड एम्प्लॉय क्रेडेंशियल, ये मैं आपको दिखाऊंगा, इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। सेकेंड थिंग, यू कैन कंट्रोल हु कैन रिट्रीव अ क्रेडेंशियल, मतलब क्या ये सेटअप वेरीफाइड आइडेंटिटी का सेटअप जितने भी यूजर अकाउंट मैंने अपने एंट्रा आईडी में बना रखे हैं 15-20, क्या ये सब पे अप्लाई होता है या इट इज गोना बी अप्लाई फॉर लिमिटेड वन। देखिए गाइस, अगर आपको सिर्फ सेलेक्टेड यूजर्स को अलाउ करना है तो देयर इज अ ग्रुप सेटिंग्स, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपको सबको ही अलाउ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। एंड लाइक आई सेड, थ्रू माय अकाउंट, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा, इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। Publish credential to verified identity network, allow organization to discover and use the credential. That's exactly we want. क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने मैनिफेस्ट या फिर जो API कॉल्स हैं, अगर मेरे इस आइडेंटिटी डोमेन पे या फिर मेरी इस माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा वेरीफाइड आइडेंटिटी पे अगर रिक्वेस्ट आएगी वाया API कॉल, बिकॉज यहाँ पर उसके आईडी भी दी हुई है, तो डेवलपर्स ये सिंपली API कॉल को अपने कोड्स में ऐड ऑन करेंगे। तो अगर कोई भी जनरेट करने की कोशिश करे, क्योंकि ये ऑप्शन भी आपको दिखाऊंगा कहाँ पर आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ रिक्वेस्ट आएगी, वेरीफाई होगी एंड जॉब डन। सिमिलरली यू कैन कॉपी ऑल्सो द कोड फ्रॉम हियर इफ यू वांट टू, बिकॉज ये आपका टेनेंट है और इस टेनेंट को यूज करना, इट्स ऑल अप टू यू। यू कैन डाउनलोड और रिक्वेस्ट बॉडी एज वेल इफ यू वांट टू, बिकॉज रिक्वेस्ट बॉडी नीड टू बी अपडेटेड इन द यू नो दिस काइंड ऑफ अ वेबसाइट, या फिर अगर कोई एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं तो। रिवोक अ क्रेडेंशियल, अगर आपको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया कि जितने भी यूज़र हैं सबको अलाउ कीजिए, लेकिन अगर आप किसी की क्रेडेंशियल को रिवोक करना चाहते हैं कि दिस यूज़र कैन नॉट यूज़, बिकॉज होते हैं कई बार कि सम एम्प्लॉयज़ आर द वेंडर्स वन, राइट, एज एन एग्जाम्पल, तो वेंडर्स को आप रिमूव करना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो क्या पता आपने वेंडर्स का एक ग्रुप बना रखा हो और ऑब्वियसली आप नहीं चाहते हो कि वो ग्रुप आपका यूज़ कर पाए जो भी आपकी सर्विसेज है इंटरनल, तो आप रिवोक अ क्रेडेंशियल में जाके उस ग्रुप नेम दीजिए, कॉमा, अगर मल्टीपल ग्रुप्स है तो, एंड योर जॉब डन। सो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करेगा और उनके क्रेडेंशियल को रिवोक कर देगा। ये सिंपल एज दैट। सो दैट्स एग्जैक्टली द वेरीफाइड आईडी, जस्ट इन जनरल इंफॉर्मेशन। या वन मोर थिंग, आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं स्टाइल, जो कि मैंने अभी किया नहीं, लेकिन कस्टम ऑप्शन में आप ये डेफिनेटली कर पाएंगे। यहाँ पर आपको लोगो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है तो जैसे आप लोगो लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका चेंज हो जाएगा, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, आप यहाँ पे टेक्स्ट एंड कलर भी चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग हेक्साडेसिमल वैल्यूज। ये आप इजीली गूगल या बिंग पे आप देख सकते हैं, इट्स इजी। सो ये आप कस्टमाइज कर सकते हैं पूरी स्क्रीन को जैसा आप चाहते हैं वैसा। यू कैन हैव इवन बेटर ऑप्शन, जब आप एडवांस सेटअप में जाएंगे वहाँ पर एक एक चीज़ को आप एडिट कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग, अगर आप एड ऑन सर्विस चाहते हैं कि यार अगर आपकी आइडेंटिटी, ये एक डिजिटल आइडेंटिटी तो बन गई है, लेकिन यहाँ पर मैं एक एड ऑन सिक्योरिटी फीचर लगाना चाहता हूँ जो फेस रिकॉग्निशन है, फेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अगर आप ये एड ऑन करना चाहते हैं तो या आपके पास पैसा है तो आई डोंट माइंड, $0.25 पर ट्रांजैक्शन होगा। तो अगर आपके मैं क्या ही बताऊं यहाँ पे, अगर आपके पास 1 मिलियन या उससे भी ज़्यादा यूजर्स हैं, इट कॉस्ट अ लॉट। बट या अगर आप चाहते हैं, फैंसी वर्क चाहते हैं ना, आई डेफिनेटली लव टू इनेबल इट। सो सिंपली इनेबल कर दीजिए, ये फीचर आपका इनेबल हो जाएगा एंड इंस्ट्रक्शंस में ये एड ऑन हो जाएगा। और ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ दिखेगी, आई विल शो यू, बिकॉज वहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर जो एप्लीकेशन है हमारे मोबाइल में वो यूज़ होगी। आई होप यू गेट द थिंग्स राइट नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट, गेट योर न्यू क्रेडेंशियल। सो गाइज, हमारा अभी ये 3 स्टेप जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, गेट योर न्यू क्रेडेंशियल, यूज योर न्यू क्रेडेंशियल एंड कंट्रोल। कंट्रोल तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, जो यहाँ पर हमने क्रेडेंशियल में जब गए थे हम, तो वहाँ पर वो कंट्रोल्स ऑप्शन दिखा रहा था वो मुझे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो वेरीफाइड एम्प्लॉयज़ हैं वो दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो ये आप जस्ट एक टैलेंट आइडेंटिफायर, डिसेंट्रलाइज आइडेंटिफायर, जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने ये दिखाने की कोशिश की है। हो सकता है इसकी भी ज़रूरत पड़े कहीं पर इंफॉर्मेशन देने की, बट जैसे आप ओवरव्यू में जाएंगे तो स्टार्ट विद द गेट योर न्यू क्रेडेंशियल, बिकॉज जैसे आप यहाँ ट्राई इट नाउ पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपको myaccount.microsoft.com पे लेके जाएगा। ये मेरा वही अकाउंट है जिससे मैं करंटली लॉग्ड इन हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, जस्ट मेक श्योर, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है हमारा गेट माई वेरीफाइड आइडेंटिटी, राइट। सो ये गेट माई वेरीफाइड आइडेंटिटी का ऑप्शन क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सो
क्लिक करने के बाद ये एक स्क्रीन जनरेट करेगा जहां पर एक QR कोड होगा, और ये QR कोड आपको स्कैन करना है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन में, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। और यहां पर मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर सर्विस को ऑन करता हूं, पहले ये मेरा फेस रिकॉग्निशन करेगा, अब मैं इसे स्कैन करूंगा। सो इट्स सिंपल, मैंने स्कैन किया, स्कैन हो रहा है, एंड स्कैन होने के बाद ये वेरीफाई करेगा, ओ इट इज अ वेरीफाइड आईडी, सो आर यू श्योर यू वांट टू ऐड दिस, चेक आउट द नेम, हर्षरीना है, हर्षरीना.in का है। मैं कहूँगा यस एब्सोल्युटली गो अहेड, क्योंकि ये एम्प्लॉय में वेरीफाई कर चुका हूं। क्लिक नेक्स्ट, एज सुन एज डन, ये मेरा काम यहां पर हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, वंस इट इज डन वी आर गुड टू गो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई तो हो गया, ऑथेंटिकेटर में भी ऐड ऑन हो गया, ये नॉर्मल हमारे यूजर अकाउंट ऐड नहीं हुआ, ये एक हमारी वेरीफाइड आईडी जो यहां पर डाउन बिलो कॉर्नर में जो राइट हैंड साइड पे है, वहां पर ये डिजिटल एक तरह से आइडेंटिटी हमारी ऐड ऑन हुई है। जो आजकल आपने देखा डिजी लॉकर, राइट, उन्होंने ये ऑटोमेटिकली एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर सारी आपकी जो गवर्नमेंट आईडीज हैं वो एक जगह पे आपके क्रेडेंशियल या कॉमन यूज या कुछ इस तरीके से ऐड ऑन होगी। सिमिलरली आपने यहाँ पर डिजिटल आइडेंटिटीज को अपनी ऐड ऑन कर लिया है, और ये मल्टीपल भी हो सकती है, डोंट इवन थिंक कि ये एक होगी, राइट। ओके, ट्राई कहाँ करना है? सो गाइज, इसे वेरीफाई करने के लिए, ट्राई करने के लिए ट्राई इट नाउ पे हमें क्लिक करना है। सो जैसे हम ट्राई नाउ पे करेंगे तो एक वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे लिए ऑटोमेटिकली बना के रखी है। मैंने ये वेबसाइट को डिप्लॉय नहीं किया है, बट रिमेंबर दिस वेबसाइट जो अथॉरिटी है वो वेरीफाइड आइडेंटिटी से ही अथॉरिटी होगी, और इस टाइम पे जो मेरा टेनेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहां पर वो सारे एपीआई कॉल्स और सारी चीजें इस वेबसाइट को डिप्लॉय करने में यूज की हुई है। अब क्वेश्चन है, वेरीफाइड आईडी का यूज कहां करें? सो गाइस, इसको प्रैक्टिकल करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। देखिए, बेसिकली हमारा यहाँ पर क्या एडवांटेज रहता है कि जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, यहाँ पर आपको प्राइसिंग दिख रहा है कि सर्फेस प्रो 7 या प्रो टाइप कवर जो है $599.99 का है, या $799.99 का है, या व्हाटएवर, मतलब जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, आप सबके नंबर्स को ध्यान से देख लीजिए एक बार। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप यूएस में हो और वहाँ पर हमारा वॉलमार्ट है, कॉस्को है, या फिर हमारा इंडिया में हमारा फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, समहाउ अर्न्स्ट एंड यंग की कोलैबोरेशन हुई है हमारे अमेजोन के साथ, या बेस्ट बाय, या फिर कॉस्को, या इन सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो क्या होगा, दे हैव गिवन यू वन ऑप्शन। और वो कैसे होगा? जैसे यहाँ पर आपने अपनी लोकल ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा, जब आप अपने पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो लॉग इन करने को बोलता है, तो यहाँ पर जो एक्सेस डिस्काउंट होगा वहां पर इंस्टेड ऑफ ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड की जगह ये आएगा, वेरीफाई माय एम्प्लॉय क्रेडेंशियल। ये किसके थ्रू आएगा? वही जो एपीआई कॉल्स थी, वही जो कॉल्स थे, मैनिफेस्ट यूआरएल, ये सब मैंने जो आपको बताया था, ये सारी चीजें यहां पर बिहाइंड द सीन ये लॉग इन स्क्रीन पे एड ऑन की गई हैं। सो जैसे मैं इसे वेरीफाई माय एम्प्लॉय क्रेडेंशियल करूंगा, ये एक स्कैन करेगा, कस्टमाइज स्कैन, कि मेरी ऑथेंटिकेटर ऐप पे आके मुझे ये स्कैन करना है। जैसे मैं स्कैन करूंगा, ये करेगा, हे ये शेयर द शेयर विद द प्रॉस्पेयर, यस एब्सोल्युटली आई डोंट माइंड। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा, मेरी वेरीफाइड आइडेंटिटी वेरीफाई होगी, एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये वेरीफाई होगी, और अब आप डिस्काउंट देखेंगे। दैट्स द होल ब्यूटी ऑफ यूजिंग वेरीफाइड आईडी, क्योंकि इसकी वजह से जो हिडन एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट की बात कर रहा था, हो सकता है मुझे वो अर्न्स्ट एंड यंग का एम्प्लॉय समझ के मुझे 30% डिस्काउंट देना चाहता हो सकता है अमेजोन मुझे 20% डिस्काउंट देना चाहता हो, इट कुड बी एनी पॉसिबिलिटी। और मैंने यहाँ पर अमेजोन का अकाउंट यूज़ नहीं किया, यहाँ पर मैंने प्रोजबेयर का ईमेल आईडी यूज़ नहीं किया, यहाँ मैंने अपना वेरीफाइड आईडी यूज़ किया है, और ये स्लोली इज गेटिंग पॉपुलैरिटी। ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ absolutely 100% secure, you are very well protected, and जो इसके लॉग्स हैं, यू कैन गेट ऑल दोज लॉग्स इनटू द सेंटिनल, और सेंटिनल के साथ साथ एक्टिविटी लॉग्स में भी डिटेल आप देख सकते हैं फॉर दीज वेरीफाइड आईडी। ये सब एडवांटेजेस होने के साथ साथ आपको बहुत सारे अदर फीचर्स भी पॉसिबिलिटी मिल जाएंगे, जहां पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी। बट इसका पर्पस सिर्फ ये है,
एग्जाम्पल जो आपने देखा कि कैसे ये आपका एप्लीकेशंस या वेब डेवलपर जो इसे कहाँ पर भी यूज़ करना चाहते हैं अपने वेबसाइट्स में, अपने एप्लीकेशन में, वो आप इजीली कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई ट्रबल या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स द होल थिंग। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। आई होप आपको ये मतलब समझ तो एटलीस्ट आया होगा, बिकॉज दिस इज़ ऑल यू नीड टू कीप इन योर माइंड। इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है आपको कि वेरीफाइड आइडेंटिटी आपकी डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी है। यहाँ पर आपके बड़े बड़े 3 प्लेयर्स हैं। 1 इशूअर, जो ये आइडेंटिटीज़ को इशू करता है। होल्डर, जो मैं हूँ, एक पर्सन हूँ जिसका क्रेडेंशियल बनना है या क्रेडेंशियल बनाना है, उसे वेरीफाई करना है। और थर्ड जो वेरीफायर है, यहाँ पर वेरीफायर हो गया है प्रोस्वेयर, बिकॉज प्रोस्वेयर ने वेरीफाई किया कि क्या ये एम्प्लॉय इसके अंदर आइडेंटिटी के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, API कॉल्स, वो जो URLs है वो मैंने ऐड ऑन कर रखे हैं बिहाइंड द सीन, जिसकी वजह से ऑन द साइन इन मेरे को ईजी हुआ और मुझे डिस्काउंट भी मिल गया बेस्ड ऑन दैट, बिकॉज उन्होंने रिकॉग्नाइज किया ये हर्ष एरिना से ये यूज़र है एंड येस वी वुड लाइक टू गिव हिम $100 डिस्काउंट, या जो भी यहाँ पर अलग अलग डिस्काउंट्स आपको दिख रहे हैं। तो यही एक एडवांटेज है इसको यूज़ करने का। सो आई होप गाइज आपने कुछ नया ही सीखा होगा। मैं यही आप सबसे मतलब आई प्रे डेफिनेटली फॉर यू ऑन दैट रिगार्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्योरिटी जो इम्प्लीमेंटर है, या फिर आपका सिक्योरिटी ऑपरेशन लीड है, या फिर आपका आइडेंटिटी लीड है, या सेकऑप्स लीड है, ये सब आपका डिप्लॉय कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स जो अभी वेरीफाइड आईडी में हमने डिप्लॉय किए, और यही आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस देगा इन मल्टी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आपने क्लाउड एप्लीकेशंस को डिप्लॉय किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ही की ऑर्गेनाइजेशन है और आपने एक मीडिया हाउस आपने ओपन किया है ऑन द क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो वो ये कंडीशन है कि अगर आप खुद अपने लॉगिन करते हैं तो आपको 80% डिस्काउंट रहेगा। तो दैट्स द बेस्ट एग्जांपल, आप ये ऐप यूज़ कर पाएंगे एंड इट इज़ गोना बी अ वेरी गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तभी मैंने कहा था अगर अर्न्स्ट एंड यंग मेरी बात सुन रहा है तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि वो ये वाला फीचर्स इनेबल करें। इट इज़ गोना बी अ गुड टू एवरीवन बिकॉज इट्स राइट नाउ पब्लिकली अवेलेबल and generally available, I mean to say. So anybody can do. Microsoft Entra fully support करता है जितने भी इसके क्रेडेंशियल के एडवांटेजेस हैं, और सारे जो डेटा कलेक्शन के जो फीचर्स हैं वो सभी इसमें मिल सकते हैं। सो या गाइज, आई मीन दैट टू बी ऑल फॉर टुडे। एंड मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ इंस्टाग्राम का, ये सब मैंने आपको बताया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कोशिश कर रहा हूँ यूडेमी पे भी अपना जो कोर्स है उसको मैं पब्लिश करूँ। आई एम ट्राइंग टू डू इवन लिटिल बिट मोर टू यू। जस्ट वेट विद मी एंड ऑफ कोर्स स्टे विद मी, और इन अदर वर्ड्स हैंग ऑन विद मी। आपको डेफिनेटली कुछ नया ही मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा। और अब मैं फैमिलीज़ की कुछ थी चीज़ें, मैंने वो एक तरह से रिजॉल्व कर दी हैं फ्रॉम माई माइंड। तो वी आर एब्सोल्युटली गुड एंड थ्रिल्ड कि अब हम कॉन्टिन्यूटी काम करेंगे, और मैं डेफिनेटली एक्टिवली काम करूँगा। ओनली द प्रे, अगर मुझे मूव ना होना पड़ा कहीं पर, अगर नहीं हुआ तो आपको प्रोएक्टिवली मेरी तरफ से वीडियोस मिलती रहेंगी। सो या दैट टू बी ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच गाइज, आपका जो लॉयल्टी है फॉर दिस चैनल, एंड आई होप यू आर लर्निंग ऑन डे टू डे बेसिस विद मी। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। मैं हमेशा अभी आप मुझे देख नहीं पा रहे, जल्दी देखेंगे, हाथ जोड़ के आपसे थैंक यू है, एंड रियली अप्रिशिएट ऑल द सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक आप अपनी ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कीजिए, एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।